Children, in this audio, I will explain you about subject and predicate. So let's start it. Let's talk about subject. What is a subject? Subject क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं. सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं विषय. That means जिसके बारे में बात की जा रही है. If we are talking, then what we are talking, about whom we are talking. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वही होता है सब्जेक्ट. जैसे कि देखिए, अब साइंस के पीरियड में हम हाफ आवर साइंस ही पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ बोर्ड पर क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट साइंस. उसी तरह मैथमेटिक्स के पीरियड में लिखा होता है सब्जेक्ट मैथ्स, क्योंकि हम हाफ आवर उसी के बारे में बात करते हैं. तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वही होता है सब्जेक्ट. आई होप आपको सब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया होगा. तो चलिए देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम क्या होता है. सो बेसिकली इंग्लिश सेंटेंसेस दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में उस सेंटेंस में बताया जा रहा है वही होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट. और जितना कुछ भी उस सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है सब्जेक्ट को छोड़कर, वही होता है हमारा प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट क्या काम करता है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स बताने का काम करता है प्रेडिकेट. दैट मीन्स predicate shows some details about the subject, like what is the subject doing, subject क्या कर रहा है, where is that subject, subject कहाँ है, how is that subject, वो कैसा है. इस तरह की सब्जेक्ट डिटेल्स बताने का काम करता है predicate. Now let's move to some examples for deep understanding of the term subject and predicate. Subject and predicate और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ examples का हेल्प लेते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन इज़ रीडिंग अ बुक. रोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर बुक पढ़ रहा है. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में, कि रोहन बुक पढ़ रहा है. कौन पढ़ रहा है बुक, रोहन. तो यहाँ पर रोहन क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. हमें पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, रोहन. अब जितना भी पार्ट बचा हुआ रोहन का कुछ छोड़कर, उस सब्जेक्ट को छोड़कर, वो क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो जाएगा. अनदर एग्जांपल इज़ कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कैट की बात कर रहे हैं. क्या कर रही है कैट, कैट मिल्क ड्रिंक कर रही है. तो जो काम हो रहा है, यानी कि जो दूध पिया जा रहा है वो कौन पी रहा है, कैट. वो काम किसके थ्रू हो रहा है, कैट के थ्रू हो रहा है. तो कैट हमारा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट. एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट विच इज़ वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट. इस सेंटेंस में मैं एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है. बाकी जितना भी लेफ्ट ओवर पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट. दैट मीन्स आर प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट. ओके, सो आई होप आपको दोनों टर्म के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा. सो दैट्स इट फॉर द ऑडियो. एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू समराइज दैट द पर्सन और द एनिमल डूइंग द एक्शन इन द सेंटेंस, कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल या कोई जिस भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट अ सब्जेक्ट इज़. एंड जो भी हम उसकी बात कर रहे हैं, वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, वो हमारा क्या होता है, predicate. That means the part of the sentence that explains or describes the subject or tells us what the subject does is called the predicate. Okay, so thank you.